मेरा मुल्क सजदो सोमेश्वर। धाकड़ धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पुष्कर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। सोमेश्वर महादेव की, सोमेश्वर महादेव की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, भगवान बद्री विशाल की। जय बाबा केदार, महासू महाराज की। केदारकांठा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनका बहुत विस्तार से उद्बोधन सुना, अनेक अनेक योजनाएं जिन्होंने इस पूरे पुरोला विधानसभा में प्रारंभ करवाई हैं, ऐसे पुरोला विधानसभा के लोकप्रिय, कर्मठ, जुझारू और सतत रूप से विकास की चिंता करने वाले यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रमेश चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी भाई मनवीर सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी इस जनपद के श्री नवीन ठाकुर जी, उपाध्यक्ष लघु सिंचाई सलाहकार समिति श्री जगत सिंह चौहान जी, परशुराम जगूड़ी जी, प्रदेश जिला महामंत्री चंडी प्रसाद बेलवाल जी, प्रदेश मंत्री भगत सिंह रावत जी, कार्यक्रम संयोजक रणदेव राणा जी, ब्लॉक प्रमुख मोरी मालचंद जी, पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी रवीना रावत जी, जिला पंचायत सदस्य पवन दास जी, जिला पंचायत सदस्य नानई, अनूप राज जी, अजू कुंवर जी, जिला पंचायत सदस्य दोणी, नारायण सिंह चौहान जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत, मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्षगण, प्रधानगण, प्रधान सांकरी, सोन और आसपास के क्षेत्रों के सभी आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, प्रधान क्षेत्र पंचायत और आज बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, सभी मेरे नौजवान युवा साथी और जिन्होंने हमारी बेटियों ने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुति अपने प्रस्तुतिकरण से हम सबके बीच में दी, संगीत के रूप में, यहाँ के पारंपरिक नृत्य के रूप में। ऐसी मेरी सभी बेटियां और विभिन्न विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, स्वयं सहायता समूह की सभी मेरी बहनें, आप सभी ने आज यहाँ पहुँचने पर, हमारे मीडिया के सभी मित्र जो पहली पंक्ति में बैठे हैं, मैं आप सभी का, आप सबने मेरा बहुत स्वागत किया। मेरी बहनों ने, हमारी बुजुर्ग माताओं ने, बच्चों ने और नौजवान साथियों ने यहाँ पर नारे लगाकर, बहनों ने यहाँ पुष्प वर्षा करके मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम, जय
भाइयों बहनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र सांकरी गांव में पहली बार आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में आप सबका प्रेम देखकर, आप सबका स्नेह देखकर और आप सबका उत्साह देखकर मैं भाव विभोर हूं। भाइयों बहनों, ये सांकरी केवल एक गांव नहीं है, बल्कि यह हमारे इस क्षेत्र समेत पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक जीवन संग्रहालय है। यहाँ की लकड़ी से बनी पारंपरिक वास्तुकला, लोकगीतों की मिठास, लोक नृत्यों की झंकार और सरल पहाड़ी जीवन जिसमें कोई दिखावा नहीं, एकदम सादगी झलकती हो। और दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे कि चेहरे से दिखता है। सच में यहाँ के एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग, एक एक माताएं बहनें, एक एक हमारी बेटियां, हमारे सभी नौजवान साथियों के चेहरे से मुझे दिख रहा है कि उनका जीवन कितना सरल है, कितना सादगीपूर्ण और कितना सच्चा है। सच में ये सब मिलकर उत्तराखंड की जो जीवन रूप है वो उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये विशिष्ट पर्यटन महोत्सव जो यहाँ पर सांकरी में हो रहा है, ये आस्था, संस्कृति और हमारी परंपराएं और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ साथ ये उस सोच का भी प्रतीक है जिसके द्वारा हम इस पूरे सीमांत क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है, इस क्षेत्र में आज जिस प्रकार से होम स्टे हमारे सैकड़ों की तादाद में हजारों हजार लोगों को रोज यहां आकर्षित कर रहे हैं। प्रत्येक दिन लोग आ रहे हैं यहां पर। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में कण कण में भगवान का वास है। कहते कण कण में शंकर हैं। हमारी ये पुण्य भूमि अध्यात्म की धरती होने के साथ साथ इसको प्रकृति का भी और भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है। सुंदर हमारे यहाँ वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, हिम चोटियों से आच्छादित है और सच में ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित हमारे प्रदेश में स्थित अनेक तीर्थ स्थानों का और भी अनेक स्थान यहाँ हमारे बगल में हनोल में पवासी महाराज, बौंठा महाराज, सारे उस क्षेत्र में आज पर्यटन एक बार तेजी से बढ़ रहा है। लोग धार्मिक यात्राओं पर भी आ रहे हैं, पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन लंबे समय से हमारी पर्यटन गतिविधियां मुख्य रूप से कुछ ही महीनों तक चलती थी और कुछ महीनों बिल्कुल कारोबार बंद हो जाता था, जिससे हमारे इन क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के जो अवसर थे वो बहुत सीमित हो जाते थे। 6 महीने काम चलता था, 6 महीने बंद हो जाता था। ऐसे समय में विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी प्रेरणा से हमने शीतकालीन यात्रा का आह्वान किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी, आपने सुना होगा 30 नवंबर को जो उनका मन की बात का कार्यक्रम था, उस मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने पूरे देशवासियों से शीतकाल में उत्तराखंड आने का आह्वान किया और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर बहुत समृद्धि आने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड केवल ग्रीष्मकाल के लिए ही नहीं बल्कि शीतकालीन पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। और धीरे धीरे आज जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे पर्यटकों का आना हो रहा है, जिस प्रकार से लोग हमारी शीतकालीन यात्रा के बारे में जागरूक हो रहे हैं, पूरे देश भर से आज हजारों और लाखों की संख्या में लोगों की बुकिंग यहाँ के लिए प्रारंभ हो गई है। और प्रधानमंत्री जी के संदेश ने देशवासियों का ध्यान
शीतकालीन तीर्थाटन और पर्यटन की अपार संभावनाओं की ओर आकर्षित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद आज हमारे केदारकांठा, हरसिल वैली, हरसिल, ओली, मुंशियारी और यही हमारे सांकरी और इसके आसपास के क्षेत्र में शीतकालीन पर्यटन को लेकर लोगों में अभूतपूर्व रूप से उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारकांठा शीतकालीन महोत्सव द्वारा शीतकालीन जो हमारी यात्रा है, शीतकालीन पर्यटन है, उसको बढ़ाने की मुहिम को बहुत ताकत मिलने वाली है, बहुत प्रसिद्धि मिलने वाली है और ये यात्रा हमारी बहुत प्रचलित होने वाली है इस महोत्सव के माध्यम से, जहां हमारे जो स्थानीय लोक कलाकार हैं उन लोक कलाकारों को पहचान मिलेगी। पारंपरिक जो हमारे यहाँ का खान पान है, यहाँ के व्यंजन है, उनको भी बाजार मिलेगा और बहुत सुंदर सुंदर जो हमारी बहनें आज हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम कर रही है, स्थानीय उत्पाद बढ़ा रही हैं, उन सभी को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है और युवाओं को, नौजवानों को अपने गांव के पास, अपने घर के पास रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये महोत्सव विकास भी विरासत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मंत्र दिया गया है, विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ विकास को आगे बढ़ाना है और विरासत को भी आगे बढ़ाना है। यानी विरासत भी साथ साथ चलेगी और विकास भी उसी के साथ आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि जब कोई भी पर्यटक यहां सांकरी आए तो वो केवल बर्फ और पहाड़ देखने ना आए, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को भी महसूस करे। उसको महसूस होना चाहिए कि वो एक नया एहसास यहां से लेकर जा रहा है, एक नया अनुभव यहां से लेकर जा रहा है। साथियों, हमारी संस्कृति, यहां की भाषा, यहां का सादगीपन और अतिथि संस्कार से भी परिचित हो सके। देखिए, मैं तो होम स्टे वालों से भी ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से होम स्टे के क्षेत्र में आज एक बड़ी क्रांति हमारे राज्य के अंदर आई है, जहां देखिए नए नए होम स्टे बन रहे हैं और आज देश दुनिया से आने वाले पर्यटक भी हमारे होम स्टे को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये होम स्टे ऐसा है जैसा कोई दिल्ली में रहने वाला, बंबई में रहने वाला, बेंगलोर में रहने वाला, कहीं किसी भारतवर्ष के किसी अन्य शहर से आने वाला, उसको लगता है कि मेरे घर के अलावा एक मेरा घर उत्तराखंड के अंदर भी है। तो जब वो इस प्रकार का एहसास लेकर आए तो हमें भी देखना है कि पूरी साफ सफाई हो, अच्छा खाना हो, साफ सफाई के साथ यहाँ के एक से एक हमारे व्यंजन हैं, अगर हम उनको उसी रूप में बनाएं तो वो बहुत आकर्षित करेंगे। आजकल होता क्या है कि जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, कोई दाल बनाते हैं, तो दाल और सब्जी का स्वाद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसकी जगह ले लिए मसालों ने। मसाले इतने डाल देते हैं कि जो सब्जी का स्वाद है वो खत्म हो जाता है। पहले के समय में मैंने देखा था और आज भी मैं देखता हूं जब मैं जाता हूं, राणा जी आप जानते होंगे कि सब्जी का अपना ही स्वाद होता है, उसमें बहुत मसाले डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर कोई तुरई की सब्जी बनाए, क्या बोलते हैं तुरई, गोदड़ी की, तो उसमें कुछ ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है। उसमें थोड़ा जीरा डाल दीजिए, घी में उसको या तेल में, जिसमें भी आपको फ्राई करना हो, थोड़ी देर आपको उसको ठीक पका दीजिए। आप देखिए कितनी सुंदर होगी। आप 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी जितनी खानी हो उसके साथ आप खा सकते हैं। लौकी की सब्जी है, सामान्य रूप से बनाई जाए तो बहुत अच्छी होगी। तोर की दाल है, गहत की दाल है, या हमारा राजमा है, पुराने समय के जितने खान पान है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा न करें और शुद्ध रूप में रखें। मैं कोई इस क्षेत्र में, मैंने कोई एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, लेकिन मैं जितना देखा है मैंने, मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए इतनी अच्छी इन्होंने मुझे टोपी पहनाई है। अभी ये मैं जहां जाता हूं यहाँ का स्थानीय, और मैंने सरकारी कार्यक्रमों में, मैं आप सबको बताऊं, जितने सरकारी कार्यक्रम होते हैं
सभी सरकारी कार्यक्रमों में हमने ये आदेश निकाल दिया है, देहरादून से एक गवर्नमेंट का आदेश निकल गया है सरकार का, कि जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उन सभी सरकारी कार्यक्रमों में हमारे यहाँ के स्थानीय जो समूह हैं, स्थानीय हमारा उत्पाद है, हमारे राज्य के अंदर जो हमारी बहनें बनाती हैं वही मूवमेंटों के रूप में दिया जाए, वही स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जाए। और इससे बहुत ज्यादा हमारी उन सभी बहनों का उनको प्रोत्साहन मिलने वाला है, उनकी बिक्री बढ़ने वाली है, उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को बहुत पहचान मिलने वाली है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ के त्योहार, मेले, जागर, पांडव नृत्य, छोलिया, ढोल, दमाओं आदि ये हमारी सांस्कृतिक जो चेतना है उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। और केदारकांठा महोत्सव जैसे कार्यक्रम इन परंपराओं को आधुनिक पर्यटन से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में योगदान देते हैं। भाइयों बहनों, शीतकालीन पर्यटन ये हमारे सीमांत गांव के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही गांव है जो लंबे समय से ये पलायन की पीड़ा झेलते रहे। जब पलायन की बात करते हैं लोग मुझसे, अभी हमने 2 दिन 3 दिन पहले देहरादून में पलायन रोकथाम निवारण जो आयोग है उसके साथ मैं हर 6 माह में एक बैठक करता हूं, तो मैंने उनको कहा कि आप पलायन को क्या कहते हैं। पलायन कोई भी व्यक्ति खुश होकर नहीं करता है, जब भी उसको पलायन करना पड़ता है तो बहुत मजबूरी में करता है। और ऐसे हमारे इन सीमांत क्षेत्रों ने भी लंबे समय तक इस पलायन की पीड़ा को झेला है। आज जब हमारी इस शीतकालीन यात्रा को नई पहचान मिल रही है तो ये गांव हमारे फिर से आबाद हो रहे हैं, फिर से वहां पर खुशहाली आ रही है, फिर से वहां लोगों का काम धाम बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार स्वरोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। आज युवा वर्ग पर्यटन है, ट्रैकिंग, गाइड, होम स्टे, होटल, टैक्सी, स्थानीय उत्पाद, इनके माध्यम से आज आत्मनिर्भर बन रही है। और मैं अपनी बहनों की बात करूं तो सच में मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जाने के बाद एक बात मेरे मन में पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने का काम, उसमें अग्रदूत का काम कोई करने वाली है तो हमारी मातृशक्ति करने वाली है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी है कि आज बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उनके सामने फीकी नजर आती है या उनको वो फेल कर देती है। सीमित संसाधनों में भी इतना शानदार काम हमारी बहनों के द्वारा हो रहा है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको ये विश्वास दिलाएं कि वो उत्तराखंड में रहकर भी सम्मानजनक जीवन, रोजगार और उज्जवल भविष्य उनका संभव है। और मेरा मानना है कि जो इस शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है ये इस विश्वास की नींव है, ये विश्वास की नींव रखने का काम शीतकालीन पर्यटन के माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आज राज्य में शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, सभी प्रमुख क्षेत्रों में आज अनेक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। और हमारी सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। आज केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम चल रहा है और जिसके पूरा होने पर एक बड़ी कनेक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों को होने वाली है। इसी क्रम में उत्तरकाशी जिले में भी आज करोड़ों रुपए की लागत से अनेक विकास के कार्य प्रगति पर हैं। जहां एक और जनपद उत्तरकाशी के साकरी में अभी पार्किंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मजबूत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि दुर्गेश्वर लाल जी के पास और समय होता तो ये काफी विस्तार से बोलते यहां पर। इतना ही नहीं, 189 करोड़ रुपए की लागत से
निर्मित तिरलोक विद्युत ग्रह मनेरी भाली के प्रथम चरण की रिंग मेन यूनिट से उत्तरकाशी में आज विद्युत निष्पादन के कार्य में भी बहुत सुधार आया है। साथ ही क्षेत्र में बन रही 354 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की सड़क परियोजनाएं इस सीमांत क्षेत्र में आज लोगों के लिए आवागमन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए बहुत बढ़ावा देने का काम करेंगी। वहीं पुरोला में जो हमने उप चिकित्सालय का संचालन प्रारंभ किया है, वो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत मजबूत करेगा, लोगों को बहुत आसानी देगा। विकास कार्यों की ये लिस्ट काफी लंबी है और मैं एक एक करके इसको गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक और बात जरूर आप सामने रखना चाहता हूं कि सिलकारा टनल हादसा, इसके बारे में जरूर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो मिशन हमारी डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता, संकल्प और साहस का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें देश और दुनिया के सभी प्रकार के वैज्ञानिक बुलाए गए थे। सभी प्रकार की जो तकनीकी थी उसका उपयोग हुआ था और ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिस मशीन की वहां पर आवश्यकता पड़ी हो और वो मशीन हमारे सिलकारा टनल के रेस्क्यू में न पहुंची हो। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं दिन में कई बार रोज उसकी समीक्षा करते थे, क्योंकि जहां संकट था वहां सरकार खड़ी थी और 17 दिन की जद्दोजहद के बाद जीवन और मृत्यु के बीच में लगातार संघर्ष करते हुए हम सभी मिलकर, सभी देशवासियों की प्रार्थना भी काम आई। बाबा बाबूनाथ का भी आशीर्वाद हुआ वहां, हमने पूजा करी, बाबा बाबूनाथ से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, हमारे माली जी ने वहां पर आकर, माली जी ने कहा 3 दिन में ये निकल जाएंगे, तीसरा दिन नहीं बीतेगा। और बाबा के आशीर्वाद से 3 दिन में हम 41 जिंदगियों को बचाने में सफल रहे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी को भी सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। हमारे लिए विकास भी जरूरी है, हम विकास को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन विकास के साथ साथ विरासत भी। हम विपक्ष की तरह नहीं है कि जो सत्ता मिलने के बाद अपनी विरासत और अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, कांग्रेस के राज के समय में राज्य के अंदर लैंड जिहाद बढ़ता रहा, लव जिहाद फैलता रहा और थूक जिहाद खुलेआम चलता रहा और उस समय की सरकारें मौन बैठी रही। उन्होंने कोई जागरूकता नहीं दिखाई, कोई देवभूमि के देवत्व को बचाने का प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों, हमने मौन नहीं, हमने कहा कि प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम किया है, कानून के राज को स्थापित करने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में पहली बार इन सभी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ सीधा, सख्त और निर्णायक प्रहार किया है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड में कोई दंगा करेगा तो बचेगा नहीं, जबरन धर्मांतरण करेगा तो वो छूटेगा नहीं, किसी कीमत पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होने से बच नहीं सकता है। हमने सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को चेतावनी नहीं दी, बल्कि उनके खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उनके नकाब को उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने लैंड जिहाद पर ऐसा हथौड़ा चला है कि नतीजा इतिहास बन गया और 10,000 एकड़ जमीन, 10,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन इन लैंड जिहादियों से हमने ब्याज मुक्त करवाया है, जिसके बारे में अभी कह रहे थे, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, ऐसी चादर चढ़ाकर हमारी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। और जब कांग्रेस के समय में इन जमीनों पर कब्जा कराया जाता था, वहीं हमारी सरकार के समय में इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, कांग्रेस ने अवैध लोगों को राज्य में बसाने का काम किया और हम इनको राज्य से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह पर इन लोगों ने आज घुसपैठ कर दी है, ऐसी ऐसी जगह पर अवैध कब्जा कर दिया है, जहां इनका कोई नामो निशान नहीं होता था,
कोई अस्तित्व नहीं होता था। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, हमने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित होने वाले 250 से भी ज्यादा अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही सैकड़ों की संख्या में 500, 600 ऐसे अवैध जो ढांचे बने हुए थे, उन ढांचों को भी ध्वस्त किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने जो साहसिक फैसला लिया, जो कांग्रेस कभी नहीं ले सकी, हमने मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में एक कानून और एक शिक्षा व्यवस्था रहेगी। 1 जुलाई 2026 के बाद जो भी सरकारी पाठ्यक्रम उन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, यानी उन पर ताला लगा दिया जाएगा। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के साथ साथ नकल विरोधी कानून लागू करके युवाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम किया है। हमने लंबे समय से मांग थी, आप सबके बीच में भी जब मैं आता था तो बार बार एक बात होती थी कि यहाँ पता नहीं कहां से लोग आ जा रहे हैं और जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जमीनों को कब्जा रहे हैं, तमाम जमीनों का लैंड बैंक बना ले रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेशवासियों की मांग पर सख्त भू कानून भी प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम कर रहे हैं। 200 से भी अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का हमने काम किया है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और ये हमारा ये संकल्प अडग है, हमारा ये संकल्प अडिग है और ये हमारा संकल्प अटल है। हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंच जाएगा, हमारा उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य नहीं बन जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ सांकरी क्षेत्र के लोग, आसपास के क्षेत्र, जनपद उत्तरकाशी के जनता हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में इसी प्रकार से हमें अपना आशीर्वाद देती रहेगी। हमारे योजनाओं के साथ, हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें अपना सहयोग करते रहेंगे। और आज यहाँ पर दुर्गेश्वर लाल जी ने बहुत सारी लंबी एक लिस्ट रखी है। मैं इस पूरी लिस्ट को अपने साथ ले जा रहा हूँ, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्होंने पढ़ दिया है, समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा और इसका परीक्षण करवा के इन सभी को आगे योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा और इन सभी को परीक्षण करवाने के बाद घोषणाओं में तो लोग सभी को सम्मिलित करेंगे। और इसी प्रकार से डाड़ागांव स्थानीय टिकाऊ महाविद्यालय यहाँ भी इस सड़क के बारे में इसमें भी लिखा है, इसको भी जो है घोषणा में सम्मिलित कर देंगे। और ये भी हमारे जगत सिंह चौहान जी ने भी दिया है, मंदिर जी ने भी दिया है, जिला पंचायत वालों ने भी दिया है, जिला अध्यक्ष जी ने भी दिया है। आप सबके बीच में से बहुत सारे पत्र आए, उन सभी पत्रों को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हम सभी मिलकर आज ये संकल्प देंगे कि हम अपनी संस्कृति को संजोएंगे, अपने पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो शीतकालीन यात्रा का आह्वान है उसको एक जन आंदोलन बनाएंगे। हर प्रकार से शीतकाल को जो है हम एक सुंदर अपने लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करके अपने आसपास के क्षेत्रों को, स्वयं को एक विकास से जोड़ेंगे, समृद्धि से जोड़ेंगे, व्यापार से जोड़ेंगे, काम धंधों से जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मंदिरों का जो भी ये काम उन्होंने दिया है सब हम लोग जो है इसको अपनी योजनाओं में सबको सम्मिलित कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।